परमेश्वर, बड़े धन्यवाद, बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता, विश्वास और आनंद के साथ आज की सुबह की बेला में परमेश्वर अपने आप को आपके चरणों पर अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि एक और मौका आपने हमें से हर एक को बख्श दिया। अपनी बड़ी बुलाहट से आपने हमें बुलाया है और ये मौका दिया कि आपके भवन में आकर हम आपकी आराधना कर सकें। विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और जब यह समय है कि हम आपके वचनों पर विचार करें, मनन करें और जब आपका कलाम हमसे बोले, होने दे परमेश्वर कि हम उसको अपने हृदय में स्वीकार करें, उस पर ध्यान करें और आज की सुबह जो कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं उसको सुनते हुए, समझते हुए और अपने जीवनों में लागू करते हुए आपकी इस सेवा में आगे बढ़ सकें। इस कलीसिया को आशीष दें, हर एक जन को जो यहाँ पर आपके नाम में मौजूद, सबसे आप बातचीत करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस मुबारक मौके के लिए जो परमेश्वर के फजल से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से मेरे और आपके जीवन में आया है। और परमेश्वर अपनी बड़ी योजना में एक बार फिर से अपने भवन में मुझे और आपको लेके आया है। ये उसकी पवित्र मर्जी है और अपने वायदे के मुताबिक परमेश्वर मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। और हम जो यहाँ मौजूद हुए हैं, हमारा यहाँ इकट्ठा होने का कोई और मकसद नहीं सिवाय एक मकसद है और वो ये है कि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी इबादत आत्मा और सच्चाई से करने आए। और जब कभी आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी आत्मा से भरता है और आपके जीवनों को अपने लिए इस्तेमाल करता है। और ये परमेश्वर का वायदा है उसके जीवन में सदैव से, हम में से हर एक के जीवन में, कि जब हम विश्वास से उसके समीप आते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे और आपकी जिंदगियों में करता है। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवादी हूँ उस कलीसिया के पासवान निर्मल जेकब साहब का, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे आने का मौका दिया। पिछले साल फैशन वीक में हम यहाँ पे थे और परमेश्वर ने एक अच्छा अनुभव हमें सहरे को दिया था। उसका अपना समय होता है और एक बार फिर से परमेश्वर यहाँ लेके आया है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। वादी साहब का, आप सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस न्योते के लिए और इस उम्दा मौके के लिए जो परमेश्वर की तरफ से हम सबको मिला। अभी बहुत सी गवाहियां आप सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है। बीमारियां चंगी हो रही हैं, जरूरतें पूरी हो रही हैं, समस्याएं दूर हो रही हैं। इंसान की उलझने जो इंसान नहीं खत्म कर सकता, मनुष्य की बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो मनुष्य खत्म नहीं कर सकता। मनुष्य का मतलब दुनिया का कोई भी इंसान आपकी और मेरी बहुत सी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हल पैसे से नहीं हो सकता। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हल जान पहचान से नहीं हो सकता। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हल ताकत से और जोर से और बुद्धिमानी से भी नहीं हो सकता। उसका हल केवल कहां से हो सकता है? ईश्वर से हो सकता है। ईश्वर से हो सकता है। ईश्वर के पास आपके जीवन की हर समस्या का हल है और आपके जीवन के हर सवाल का जवाब ईश्वर के पास। आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, बहुत सी बातें हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। बाइबल कहती है वही आदि है और वही अंत। जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर मौजूद और वही अंत है
और अंत नहीं बल्कि अनंत है। समय बदलता है, जमाने बदलते हैं, मनुष्य बदलता है, परिवेश बदलता है, सरकारें बदलती हैं, देश बदलता है, समाज बदलता है, सब कुछ बदलता है, रहन सहन बदलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कल, आज और हमेशा। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में बाइबल कुछ इस प्रकार से बोलती है, तो हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो युग न युग एक सा। और जब परमेश्वर एक सा है तो इसका मतलब यह है कि उसके वायदे भी मेरे और आपके जीवन में हमेशा एक से ही है। जो वायदा उसने करा है वो अपने वायदे पर सदैव कायम रहता है। हम और आप बहुत बार एक दूसरे से वायदे करके बदल जाते हैं। इंसान झूठ भी बोलता है, इंसान झूठे वायदे भी करता है, इंसान धोखा भी दे देता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। और उसका वायदा है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी, ना मैं छोड़ूंगा और ना कभी। क्या आप उसके वायदों पर विश्वास करते हैं? क्या आपकी आस्था परमेश्वर पर है? अगर आप सच्चा विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य ईश्वर। वो विश्वास योग्य ईश्वर। ये स्थान जहां हम और आप इकट्ठे हुए हैं, ये क्या है? इसको क्या समझते हैं आप? परमेश्वर का क्या है? इसका मतलब क्या? मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इसका क्या मतलब? परमेश्वर का इसका मतलब क्या है? और एक्सप्लेन करिए। आराधना स्तुति करने का स्थान है। और बोलिए, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का निवास स्थान है। किसी ने कहा आराधना और स्तुति करने का स्थान है। और क्या है? आप यहां क्यों आते? आप यहां परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए और परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को अर्पित और समर्पित करने के लिए आते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं। हम एक दूसरे को शक्ल दिखाने नहीं आते, हम एक दूसरे से मुलाकात करने यूं ही नहीं आते, या हम पादरी साहब को दिखाने नहीं आते। हम किसके लिए आते हैं? ईश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने कहा ये ईश्वर का, आप सब किसी न किसी घर में रहते होंगे और आपका घर आपके नाम से जाना जाता है। फलाना व्यक्ति मकान नंबर सो एंड सो में रहता है। इसका मतलब क्या है? मकान तो केवल एक ईंट और पत्थर की इमारत, उसकी अपनी कोई वजूद नहीं, लेकिन उसकी पहचान किससे है? आपसे। क्यों? क्योंकि आप उस घर में रहते हैं। ये भवन परमेश्वर का है। इसकी पहचान इस बात से है कि ईश्वर इस भवन में मौजूद रहता है। और जब आप विश्वास से उसके सम्मुख हाजिर होते हैं और जब आप उसके घर का दरवाजा विश्वास से खटखटाते हैं, तो ईश्वर इस दरवाजे को खोलकर आपसे बातचीत करता है। गवाहियां ऐसा नहीं बन जाती जो आप गवाहियां देते हैं संडे संडे। ये इंसान की कहानियां नहीं होती कि किसी ने कह दिया और आपने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया, या किसी किताब से पढ़ लिया और आप रख के आ गए और यहां बोलने लगे। ये गवाही ऐसे नहीं। गवाही का मतलब ईश्वर ने अपना दरवाजा आपके जीवन में खोला और तब ईश्वर का काम आपके जीवन में हुआ, ईश्वर का दर्शन हुआ और आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटा कि आप यहां पर आकर इस भीड़ के सामने गवाही देते। और आपकी गवाही को सुनकर बहुत सारे यहां बैठे हुए लोग क्या हो रहे हैं? अपने विश्वास में मजबूत हो।
ये ईश्वर का काम है जो मेरी जिंदगी में प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो दूसरे उससे लाभान्वित होते हैं। आप मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं? एक व्यक्ति चंगा होता है, कलीसिया उससे लाभान्वित होती है। क्यों? क्योंकि जब बीमार चंगाई के बाद यहां खड़े होकर बताता है तो बहुत सारे और बीमार ताकत पाते हैं। उनका यह विश्वास होता है कि अगर एक की जिंदगी में हुआ है तो मेरी जिंदगी में भी। यह मकसद और ये बातों को करने के लिए हम यहां पर परमेश्वर के भवन में उपस्थित होते हैं और परमेश्वर की महिमा। ये जो परमेश्वर का भवन, मैं बार बार इस बात पे इसलिए वो आ रहा हूं क्योंकि हमें महत्व को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भवन या परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन का आधार है। क्या है? आधार समझते हैं? उर्दू में कहते हैं बुनियाद, अंग्रेजी में कहते हैं फाउंडेशन। इमारत बनती है, इमारत की मजबूती किसमें होती है? नींव में। जितनी मजबूत नींव होगी उतनी मजबूत इमारत। अगर आपकी नींव कमजोर पड़ जाएगी तो आपकी जीवन की इमारत क्या हो जाएगी? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसकी अगर आप 24 आयत से पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा वचन सुनकर मानता है, क्या करता है? मेरा वचन सुनकर, दो बातें हैं। पहली बात, मेरा वचन सुनता है, और उससे बड़ी बात क्या करता है? मेरा वचन सुनकर मानता है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहां बनाया? आप बाइबल को पढ़ते हैं। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और जब आंधी चली और तूफान आया और बाढ़ आई और मुसीबत आई तो वो घर क्या रहा? घर जो है अपनी जगह। और आगे लिखा है लेकिन जो मेरा वचन सुनकर नहीं मानता वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और जब आंधी आई और जब तूफान आया, जब परेशानियां आई तो वो घर धराशायी। आधार जो है, बुनियाद जो है वो परमेश्वर है। और परमेश्वर का मतलब ये बाइबल जो वचन परमेश्वर का है। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन, ये जो आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है ये परमेश्वर से कम नहीं। और जब आप अपने जीवन की बुनियाद परमेश्वर के वचन पर कायम करते हैं तो जिंदगी की आंधियां और जिंदगी के तूफान और जिंदगी की परेशानियां आपको गिरा नहीं पाती। परेशानियां तो आएंगी, तूफान आएंगे, बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप इबादत करेंगे तो परेशानियां नहीं आएंगी। इस गलतफहमी में अगर कोई है तो उसको दूर कर लें। आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, बाइबल ऐसा नहीं कहती। आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, ऐसा बाइबल नहीं कहती। कई बार लोग इस धोखे में आते और कई बार बहुत से प्रचारक ये धोखा देते हैं कि ईश्वर को पुकारो तो सब ठीक है। सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी समस्या हमारे सामने, बल्कि बाइबल तो ये कहती जितना विश्वास में पढ़ोगे उतनी ही आजमाइशें। ये समझने की बात। फर्क केवल ये है
कि जब आजमाइश आएगी, जब परीक्षा आएगी, जब कठिनाई आएगी, उसमें आप अकेले नहीं बल्कि ईश्वर आपके। अभी जो आप बातें कर रहे थे, बीमारी ठीक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपके साथ रहा। और इसलिए किसी ने कहा हम मृत्यु की शैया पे थे। एक सिस्टर यहां बोल रही, एंजियोग्राफी की बात कर रही थी, कह रही मैं मृत्यु की शैया पे चली गई। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, ये भारी शब्द। मौत से परमेश्वर ने निकाला। कैसे निकाला? ईश्वर ने अपनी दया से। आधार जो है वो परमेश्वर, और जितना मजबूत आधार होगा उतना ही हमारा मजबूत जीवन। और इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर के भवन में हमेशा क्या करें? मौजूद। जब कभी आराधना हो, आराधना का समय हो, हम क्या करें? हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख क्या करें? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन बोलता है तो हमारे जीवन में क्या होता है? काम। भजन संहिता 119 और 105वीं आयत में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? जब कभी समस्या आएगी, परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके मार्ग का उजियाला होगा और आपको अंधकार में जाने से बचाएगा। कभी अंधेरे में आप चल के आपने देखा? जब एकदम अंधेरा होता है और कभी अंधेरे में जब आप चलते हैं तो क्या होता? हम किसी ना किसी चीज से क्या होता? जब कुछ नहीं दिख रहा है, हम अंदाजे से चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम टकरा के, ठोकर खा के चोट। लेकिन जब हमारे आगे आगे रोशनी चलती है तो हमें ठोकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की, मैं वो रोशनी हूं जो तुम्हारे जीवन के आगे आगे चलेगी और तुम्हें ठोकर खाने से बचाएगी, गिरने से बचाएगी, तो चोट लगने से बचाएगी। ये ईश्वर का काम, ये ईश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में। अभी इंजील का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 1 से 11 आयत आपके सामने पढ़ी गई। किस बारे में है ये विवरण? जो लोग बाइबल जिनके पास है, आप खोलिए मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से किस बारे में दिया है वहां? प्रभु यीशु मसीह की। और अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था? परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो परीक्षाएं भी क्यों आएंगी? क्योंकि परीक्षा प्रभु यीशु मसीह पर भी आई, और जब उस पर आई थी तो मुझ पर तो आएगी ही आई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, और जब उसके ऊपर आजमाइश आई तो मैं कौन? मुझे तो आजमाइशों का सामना करना ही पड़ेगा। और अगर आपने ध्यान से सुना हो या पढ़ा हो तो आप वहां पर पाएंगे कि जब वह लिखा है, क्या हुआ? आत्मा प्रभु यीशु मसीह को कहां ले गया? कहां ले गया? जंगल में। आगे आगे क्या लिखा हुआ? ताकि इब्लीस से उसकी, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी क्या हो? ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू कर रहे थे। बपतिस्मा हो चुका था यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, दादा के द्वारा, और अपनी सेवा को शुरू कर रहे थे। और शुरुआती दौर में ही ये परीक्षा क्या हो गई? विश्वास जैसे ही हमारे जीवन में बढ़ता है, शुरुआत होती है
और आजमाइशें आती। और जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, आजमाइशें भी बढ़ती रहती हैं। लेकिन अगर हम उसको थामे रहते हैं तो आजमाइश हमको गिरा नहीं, हम सफल होते हैं, कामयाब होकर उससे क्या कर लेते हैं, बाहर। वहां लिखा हुआ है जब आत्मा उसको ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, तो शैतान ने या इब्लीस ने उससे 3 बार बात करी। कितनी बार बात करी? 3 बार। ये परिस्थिति क्या है? प्रभु यीशु मसीह भूखा, 40 दिन तक उसने रोजा रखा, भूखा है, प्यासा है, और शैतान को यह पता है कि उसकी शारीरिक स्थिति जो है वो भूख और प्यास है। और वहां लिखा हुआ है जब शैतान आया तो क्या कहा उसने सबसे पहले? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या करे? पत्थर से कह दे कि रोटी। सबसे पहले किस चीज पर चोट पहुंचाई? जो जरूरत थी। इंसान की जो कमजोरी होती है वही इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। बहुत से लोग क्राइम में पकड़े जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है चोरी क्यों करी, या डकैती क्यों करी, या ये काम क्यों किया? तो वो कहते हमें करने का इरादा नहीं था, लेकिन भूख से मर रहे थे इसलिए हमने ये काम। जो कमजोरी है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसी पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। और ऐसे समय में अगर हम विश्वास से डगमगा गए और ईश्वर से हट गए तो हम गिर जाएंगे। ये चीज बहुत ध्यान से हमें याद रखने की आवश्यकता है। ये होगा, ये जीवन में बार बार होगा, ये अटेम्प्ट होंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन से हट गए तो हम क्या कर जाएंगे? हम गलत रास्तों पर। प्रभु यीशु मसीह भूखा था, जब शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, तो उसने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है क्या करेगा? क्या कर सकता था? शैतान की बातों में आकर पत्थर से कहता कि रोटी बन जाए, शायद रोटी बन भी जाती, शायद ऐसा होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य थी। लेकिन वो अपने आप को शैतान के हवाले नहीं करना चाहता, मौका नहीं देना चाहता था कि इब्लीस उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाए। एक बार मौका दे दिया तो जीवन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से शैतान के हवाले। जब उसने देखा अभी भी ये नहीं सुन रहा, फिर से आया, फिर क्या कहा? फिर क्या कहा? तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया, ऊंचे पर ले गया, और क्या कहा? अपने आप को नीचे गिरा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो वो तो क्या करेगा? अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो तुझे क्या कर लेंगे? उठा लेंगे, तो चोट नहीं लगेगी। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना। दूसरी आजमाइश। फिर आया, कहने लगा कि मैं तुझे ये सब दिखा रहा हूं, चकाचौंध, ये रौनक दिखा रहा हूं, ये सब मेरा। एक बार मुझे झुक कर क्या कर दे? प्रणाम कर दे, ये सब तुझे दे दूंगा। क्या जवाब दिया? हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की, किसी और की, किसी और की। एक बार झुकना जीवन को बर्बाद करना। एक छोटी सी आदत
बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। बहुत से लोग जो नशे के लती होते हैं, है ना, आपने देखा होगा, शायद कुछ लोगों को अनुभव भी रहा, तो उनसे पूछिए कैसे हुआ, तो कहते हैं कि बहुत जरा सी शुरुआत हुई थी और वो जरा सी शुरुआत आज जानलेवा बन गई। पहले मैं केवल सुपारी खाता था, सुपारी से पान मसाले पे आया, पान मसाले से पान पे आया, फिर उसके बाद शराब पे आया, फिर चरस गांजे पे आया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, और आज ऐसा हो गया कि बिना नशे के मैं एक कदम चल नहीं सकता। ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिक्शन। आपने सुना होगा ये शब्द। एडिक्शन का मतलब बहुत छोटे से शुरुआत होती और वो इतना विकराल रूप ले लेती है कि इंसान फिर उस आदत के बगैर जी नहीं सकता। जरा सा मौका हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। 3 बार शैतान प्रभु के सामने आया और प्रभु ने उसको सुनने से क्या कर दिया। आज सवाल यह है, आप और हम किसकी सुनते हैं? हम ईश्वर की सुनते हैं या हम तमाम और बातों को जो ईश्वर की बातें नहीं है हम उनकी सुनते हैं? पौलुस कहता रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, जो सुनोगे उसी पे विश्वास करोगे। जो चीज बार बार सुनोगे वही चीज क्या करेगी, काम करने लगेगी, दिमाग में चढ़ जाएगी, और चढ़ेगी जब तो क्या होगा, हरकत में तब्दील होगी, और जब हरकत में तब्दील होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, परमेश्वर के नाम को ठेस देगी। क्या सुनना है, किसकी सुनना है, कितनी सुनना है, यह परमेश्वर ही बताता है। और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमारे आने का एक उद्देश्य क्या होता है, हम परमेश्वर का वचन सुनने, आराधना भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं आ रहे तो गीत गाना और आराधना करना अपने आप में मायने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी बात कह दी, लेकिन परमेश्वर अब क्या सुनाना चाह रहा है उसको भी तो सुनिए। केवल हम अपनी कहे चले जा रहे हैं कि हमें ये बीमारी, हमें ये तकलीफ, वो क्या कहना चाह रहा है अपने वचन से अगर शांति से उसको सुनोगे नहीं तो इबादत का कोई मतलब नहीं। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, विश्वास की बढ़ोतरी मसीह के वचन के सुनने से होती है। क्योंकि यह वचन मेरे और आपके जीवन में क्या करता है, काम करने लगता है। पौलुस कहता है ये दोधारी तलवार भी है, ये जीवित है, ये सच्चा है, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, ये सामर्थी है और ये मेरे जीवन को नियंत्रित करता है। अगर मैं परमेश्वर के वचन को जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सुना, अगर मैं वैसे सुनता हूं और विश्वास करता हूं तो परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े क्या करेगा। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया 3 बार उसने उसको कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर दे और ऐसा हो जाएगा। भी आपने पढ़ा, क्या था ये प्रलोभन थे। क्या था? जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिलाषा। एक चीज ध्यान रखिए, बाइबल में इंग्लिश के 2 शब्द, एक है टेस्ट और एक है टेम्पटेशन। जो लोग समझते हैं,
एक है परीक्षा और एक है दूसरी क्या है? अभिलाषा। बाइबल कहती है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जब किसी मनुष्य की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा कहां से हो रही है? परमेश्वर की ओर से। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर किसी इंसान की परीक्षा आप नहीं करता। ध्यान से सुनिए, वहां लिखा है याकूब 1:15-16 में, प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खींचकर क्या हो जाता है? परीक्षा में पड़ जाता है। ठीक है, अभिलाषा जब बढ़ जाती है तो क्या कर देती है? पाप को उत्पन्न कर देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? मृत्यु को ले आता है। परमेश्वर कभी भी आपकी जिंदगी में झूठा प्रलोभन नहीं देगा। हमेशा याद रखिए, कोई आपसे कहता है कि चर्च इसलिए आइए कि यहां बड़े फायदे हो जाएंगे, है ना? चर्च में आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, शादी हो जाएगी बच्चे की, और नौकरी मिल जाएगी, और जमीन मिल जाएगी। इन प्रलोभन में कभी मत आइए, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग झूठे प्रलोभन देते हैं। अगर कोई ऐसे वायदे करके तुम्हें ला रहा है तो ये परख लेना कि वो ईश्वर का जन नहीं। ये बाइबल स्पष्ट है कि परमेश्वर कभी प्रलोभन नहीं देता। वो नहीं कहता कि संडे को चर्च आओगे तो बिजनेस में इतने लाख का फायदा हो जाएगा, कहीं नहीं कहता। और कोई प्रचारक अगर ये कह रहा है तो वो झूठ बोल, कोई पासवान भी कह रहा है तो भी झूठ बोल। ये ध्यान रखिए, प्रलोभन केवल शैतान देता है। कौन देता है? यहां पर जो हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? लिखा है परीक्षा, वो परीक्षा नहीं, वो क्या है? प्रलोभन। यदि तू झुक कर प्रणाम कर दे तो ये सारी शान शौकत तेरी हो जाएगी। ये क्या है? ऑफर है, अंग्रेजी में कहते ना, आजकल बाजार में ऑफर बहुत चल रहा है। एक चीज खरीदी और 2 फ्री मिल जाएगी, 4 खरीदिए तो इतने % डिस्काउंट है। परमेश्वर के यहां ऑफर नहीं है, उसके यहां हां और आमीन। क्या है? उसने कहा मूसा से, मैं जो हूं, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने। कहता ना निर्गमन की किताब में, मूसा कहता फिरौन मुझसे कहेगा तुझे किसने भेजा? कहता जाओ उससे कह दे मैं जो हूं। कोई दोगली बात नहीं, कोई प्रलोभन की बात नहीं। प्रलोभन हमेशा शैतान देता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जब हम उस प्रलोभन को सुनने लगते हैं तो हमारे अंदर अभिलाषाएं पैदा हो जाती हैं, और जब अभिलाषा पूरी नहीं होती तो उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए हम पाप करने लगते हैं। और जब पाप जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे लिए मौत का कारण बन जाता है। यह है इंसान की बर्बादी। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है हमें किसकी सुनना है? केवल परमेश्वर की सुनना, जो प्रलोभन नहीं देता, जो परीक्षा जरूर लेता है। क्या लेता है? जब अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी, पैदाइश की किताब उसकी 22वें अध्याय में क्या आशीष दी थी? उसको एक बेटा दिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था, और कब दिया था? बुढ़ापे में। और क्या कहा परमेश्वर ने? इसको मुझे, क्या कहा? इसको मुझे कुर्बान। वहां ये नहीं कहा कि अगर तू इसको कुर्बान कर देगा तो मैं तुझे 5 बीघा जमीन दे दूंगा। ये भी नहीं कहा कि अगर इसको कुर्बान कर देगा तो मैं तुझे गाड़ी और बंगला दे दूंगा।
या ये नहीं कहा कि अगर तू इसको कुर्बान कर देगा तो मैं तुझे वहां का राजा बना दूंगा। क्या कहा? इसको कुर्बान कर देगा। कुर्बानी नहीं चाह रहा, क्या देख रहा था? उसके विश्वास को। और आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जानते होंगे, जब वो चल पड़ा और उसने जब शुरू किया तो क्या हुआ? जिस परमेश्वर ने कहा था इसको कुर्बान कर दे, उसी परमेश्वर ने कहा अपना हाथ रोक लो। क्या था? परख। परख थी, परीक्षा थी, प्रलोभन नहीं था। समझ गए अंतर आप दोनों चीजों में? परमेश्वर परीक्षा देगा, प्रलोभन नहीं देगा। अगर कहीं से कोई प्रलोभन आ रहा है तो यह समझ लेना ये परमेश्वर की तरफ से नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये कहीं और से है जिसके इरादे ठीक नहीं है। और अगर उसकी सुनोगे तो जीवन को बर्बाद कर लो। और आज बहुत से जीवन जो नष्ट हुए या बर्बादी की कगार पे हैं, वो केवल इस वजह से है कि वो क्या कर रहे हैं? अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर न रखकर उन प्रलोभनों पर रख रहे हैं जो उन्हें क्या कर रहे हैं? पहला यूहन्ना उसका 2वां अध्याय 16 से 18 आयत कहता है, मनुष्य के लिए 3 घातक हथियार कितने हैं? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और तीसरा क्या है? जीविका का। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 ऐसे हथियार हैं, ये 3 ऐसे प्रलोभन हैं कि जो इनमें पड़ गया वो बर्बाद हो गया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर शरीर नहीं, परमेश्वर क्या है? आत्मा। अभिलाषा किसकी रखो? शरीर की नहीं, आत्मा की अभिलाषा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। ठीक है? प्रभु यीशु मसीह के सामने जब यह परिस्थिति आई तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको सुनने से क्या कर दिया? इनकार। आज जब आपकी और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो मैं क्या करता हूं? क्या मैं उन बातों पर फंसकर अपने आप को समस्या में डालता हूं, या मैं प्रभु के समान उन बातों को काउंटर करता हूं और मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर के वचन में तो ऐसा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने बातचीत की, 3 बार आप देखिए लिखा हुआ है, उसने कहा लिखा। हर उत्तर उसका किस शब्द से शुरू हुआ? लिखा। शैतान आया, पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, क्या कहता? लिखा। ठीक है, ऊपर ले गया, नीचे गिरा दे, लिखा। मुझे झुककर प्रणाम कर दे, कहता लिखा है। इसका मतलब कहां लिखा है? परमेश्वर के जीवन की हर परिस्थिति और हर समस्या का जवाब यहां लिखा है। हर बीमारी, हर कष्ट का से निवारण और उसका उपाय यहां लिखा। और जब हम इस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर इस वचन से हमको बताता है, हमारी अगुवाई करता है। मूसा की जब मृत्यु हो गई और इजरायली कौम को ले जाना था, परमेश्वर ने किसको चुना था? किसको चुना था? वेरी गुड। परमेश्वर ने यहोशू को चुना। किस लिए चुना? ताकि वो इजरायलियों की क्या करेगा? अगुवाई करेगा, ले जाएगा उनको कहां? उस वाचा के स्थान में जहां परमेश्वर ने वादा किया। और जब यहोशू ने इजरायलियों की अगुवाई शुरू करी तो क्या हुआ? परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत करी। यहोशू किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक अर्थात ये बाइबल तेरे चित्त से
कभी भी उतरने ना पाए। किस समय कहा? जब परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी के लिए उसको चुन लिया। व्यवस्था की ये पुस्तक, ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से, तेरे ध्यान से, तेरे मन से कभी भी क्या ना होने पाए, हटने ना पाए। कहता ना तो इससे दाएं होना और ना इससे बाएं होना। और जब तक तू ऐसा करता रहेगा, पढ़िएगा अपनी बाइबल में, जब तक कि तू ऐसा करता रहेगा तेरे काम सफल होंगे और तू क्या हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। आज कितने लोग यहां बैठे जो सफल नहीं होना चाहते? ऐसा कोई है? कोई ऐसा है जो ये सोचता हो कि मैं जीवन में असफल हूं? कोई है? या कोई सोचता हो कि मैं जो कुछ करूं सब में फेल हो जाऊं? ऐसा कोई है? नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी घर गृहस्थी में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी कलीसियाई जीवन में क्या करना चाहता है? सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आप इबादत क्यों करने आते हैं? क्योंकि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं। वरना हर संडे और हर बार इबादत में आने का मतलब क्या है? कोई मतलब। हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पिछले साल जहां हम थे, हम चाहते हैं कि इस साल हम उससे क्या करें? विश्वास में आगे बढ़ें। ठीक है ना? हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सफल होना चाहते हैं। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? ना तो दाएं होना और ना बाएं। और जब तक तू ऐसा करता रहेगा तू सफल होगा और तू क्या होगा? प्रभावशाली। ये बाइबल ही मेरे और आपके जीवन का क्या है? आधार। मैंने शुरू में इस बात को इसीलिए बार बार मैं दोहरा के इसको रखा ताकि हम इस बात को कभी ना भूलें कि जब तक परमेश्वर का वचन मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरा जीवन परमेश्वर में आशीषित बना है। और यहां लिखा हुआ है, जब शैतान ने देख लिया कि वो उसको हरा नहीं पा रहा, उसको गिरा नहीं पा रहा, मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय 10 और 11 आयत में तो क्या लिखा है? वो उसको छोड़कर वहां से। बहुत सारे लोग यहां आए, गवाही दी, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें बताई। ये क्या था? शैतान या उसकी परेशानियों ने जो आपको घेरा हुआ था वो आपको छोड़कर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसने आपके विश्वास की मजबूती को देखा, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाया। कुछ लोग कह रहे थे, यहां से गवाही दे रहे थे कि पहले ऐसा लगता था कि बंधन है और अब बंधन क्या हो गए? क्या था? वो जो जकड़ थी, जो पकड़ थी शैतान की, वो मेरी जिंदगी से हट गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। जब आप प्रभु के पास विश्वास से आ गए तो आपके जीवन के सारे जकड़न, सारे बंधन, सारी जंजीरें, सारी तकलीफें टूटकर खुल गई। आप क्या हो गए? आजाद। जो परेशानियां आपके ऊपर हावी हो रही थी, उन परेशानियों ने आपके आगे सरेंडर कर दिया। यहां पर भी जब शैतान हार गया, उसने सरेंडर कर दिया और लिखा है वो उसको छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा। परमेश्वर आपके विश्वास का आपको प्रतिफल देता है। क्या देता है? आपका विश्वास, आपकी सेवा, आपका समर्पण, आपका लगाव, परमेश्वर के प्रति आपकी मोहब्बत, परमेश्वर के भवन से आपकी मोहब्बत, परमेश्वर के वचन पर आपकी आस्था
कभी खाली नहीं जाएगा। इस बात को याद रखिए। जितना आप ईश्वर से अपने को जोड़ेंगे, वो किसी का कर्जदार नहीं है। वो आपके जीवन को किसी भी अच्छी चीज से महरूम नहीं रखेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जवान शेर भूखे रह जाते, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं। दाऊद कहता, मैंने बचपन से देखा, मैंने कभी किसी धर्मी व्यक्ति को भीख मांगते नहीं देखा। अगर कोई व्यक्ति वाकई धर्मी है तो उसे किसी इंसान के आगे मांगना नहीं पड़ेगा। और अगर कोई घर घर जाके मांगता घूम रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और आज अफसोस की स्थिति है, बहुत सारे लोग अपने आप को प्रचारक और सेवक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उसके नाम में वो क्या करते हैं। ये हो रहा, मुझे नहीं मालूम, खटौली में हर जगह स्थिति है। बाइबल को हाथ में लेके केवल हम इसलिए घूमते हैं क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का साधन बन गया। ये कोई परमेश्वर की सेवा नहीं। दुआ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमको कुछ मिल जाए, हमें कुछ मिले, पैसा मिले, कुछ सामान मिले, इसलिए दुआ कर रहे हैं। ये कोई परमेश्वर का, मैंने शुरू में कहा, प्रलोभन नहीं। प्रलोभन देकर अगर मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं तो बाइबल कहती भला है कि मेरी चक्की, मेरे गले में चक्की का पाट डाला जाए और मुझे डाल दिया जाए समुद्र। क्यों? क्योंकि मैं अपने को तो नाश कर ही रहा हूं, अपने साथ साथ जने कितनों का नाश कर रहा हूं। अगर कोई वास्तव में ईश्वर में है तो उसको कोई अच्छी चीज की घटी नहीं है। ये ईश्वर का वायदा, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह। आपके मांगने से पहले और आपके सोचने से ज्यादा ईश्वर आपके लिए करेगा, और उसने किया। आपने खुद इस बात को अपने जीवन में महसूस किया, तभी आप यहां। आपने देखा होगा परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। क्यों किए? क्योंकि आपने ईश्वर के ऊपर विश्वास किया। आपकी आस्था, आपका समर्पण, आपका भरोसा आपके ईश्वर पर है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी, क्योंकि ईश्वर क्या है? ये बड़ी खुशी का कारण है यहां आना। जब भी आता हूं आपकी कलीसिया में बहुत जागृति है, और आपके विश्वास, आपका समर्पण, ये किसी इंसान को दिखाने की बात नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन ये ईश्वर जानता है। ये कलीसिया बहुत बेदार कलीसिया, और किस तरीके से परमेश्वर एपिफनी चर्च खतौली को इस्तेमाल कर रहा है। बड़े बड़े काम यहाँ पे हो रहे हैं, लोगों के जीवन से गवाहियां हैं। ये अपने आप में ये बताता है कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद होकर आपको क्या कर रहा है? हर अच्छी चीज से आपके जीवन को भर रहा है। ठीक है, बस एक ही चीज हमें याद रखनी कि जब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है तो आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा ही करना है। बड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति खड़े होकर प्रचार करने लगेगा, हर व्यक्ति खड़े होकर दुआ करने लगेगा। इसके बारे में बाइबल कुछ बताती। हर व्यक्ति को अलग अलग वरदान, किसी को बोलने का है, किसी को प्रार्थना का है, किसी को गाने का है, किसी को बजाने का है, किसी को पहुलाई करने का है। हर एक को परमेश्वर ने अलग 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 वरदान दिए। अभी आप मुझसे कहने लगिए कैसियो बजाओ, मैं नहीं बजा पाऊंगा क्योंकि ये तोड़ा मेरे पास नहीं। लेकिन जो कैसियो बजा रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो खड़े होकर प्रचार करे, या ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो दुआ करना जानता हो वो बहुत अच्छा गाना भी जानता हो। ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने तरह तरह के गिफ्ट दिए,
लेकिन जिसको जिस बुलाहट से बुलाया और जिसको जो तोड़ा दिया, उसको हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है? परमेश्वर ने आपको दिया, आपको परमेश्वर को देना। ठीक है ना? देने का मतलब मेरा पैसे से नहीं, ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं कि पैसा और चंदा और दान ले आइए, ये सब नहीं। देने का मतलब अपना जीवन, अपना समर्पण, अपना लगाव, अपना प्रेम, जो कुछ कर सकते हो। बाइबल कहती है ये समझ कर करना, मनुष्य के लिए नहीं बल्कि किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए। इस चर्च में आकर कोई झाड़ू भी लगा रहा है तो वो भी उतना ही बड़ा काम कर रहा है जितना बड़ा काम यहां पर परमेश्वर का खादिम वेदी पर से कर रहा है। कोई माइक ठीक कर रहा है, वो भी इतना बड़ा काम कर रहा है जो कोई यहां पर आकर प्रचार करने वाला करे। कहने का मतलब मेरा ये है, कोई भी काम छोटा या बड़ा, जिस बुलाहट से बुलाया, पौलुस कहता है Efesiयों 4:1, जिस बुलाहट से बुलाया उसके योग्य चाल चलो। ईश्वर ने बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवन में किए, तुम्हारे परिवार में किए, इसलिए ईश्वर को अपना उत्तम से उत्तम भाग सौंप दो। दाऊद कहता, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती? मिट्टी कभी धन्यवाद कर सकती? नहीं कर सकती। जब तक जीवित हो तब तक उसकी महिमा करो, जब तक जीवित हो तब तक उसके काम करो, क्योंकि जिस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा काम करने का मौका समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर से पाया है, परमेश्वर के लिए करो, और जितना परमेश्वर के लिए करोगे परमेश्वर तुम्हें उन ऊंचाइयों पे ले जाएगा जिसकी कल्पना तुमने नहीं करी। आज बहुत सारी गवाहियां इस संसार के अंदर, लोग कहते हैं हमें मालूम नहीं ये कैसे हुआ, कहां से हुआ, हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये हुआ। बहुत सारे सवालों का जवाब आज मेरे और आपके पास नहीं। ये ईश्वर जानता है, उसकी मेहरबानी हुई और चमत्कार हुआ। ऐसे ऐसे लोग चंगे हो गए, ऐसे ऐसे परेशान हाल शांति पा गए, ऐसी ऐसी समस्याएं जीवन से निकल गई जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे मांगने से पहले और तुम्हारे सोचने से ज्यादा वो करने में सामर्थ है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। आइए मान सामर्थी परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आज की सुबह आपने अपने वचन से हमसे बातचीत की। हम जानते हैं प्रभु कि आप सब सामर्थी, और जब हम आपके नाम पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को हम आपको समर्पित करते हैं तो हम ये जानते हैं परमेश्वर कि आप हमें कभी भी किसी भी अच्छी चीज से अलग नहीं रखते। हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं, हमारे जीवन के आप मालिक बन जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं एपिफनी चर्च खतौली के लिए। परमेश्वर जिस कलीसिया को आपने स्थापित किया, अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, और परमेश्वर आप इनके विश्वास को बढ़ा रहे हैं और बड़ा काम आप इस कलीसिया में कर रहे हैं, यह हमारे लिए आनंद का और आपको धन्यवाद देने का कारण है। हम खासतौर से धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के पासवान निर्मल जेकब साहब के। परमेश्वर आपने अपने खालिद को बड़ी बुलाहट से बुलाया, इस कलीसिया की जिम्मेदारियां दी, और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि उनकी सेवकाई आपको हमेशा मुबारक है। उनके कामों के द्वारा और उनकी मेहनत के द्वारा और उनके उस विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर आपका राज्य स्थापित होता चला जाए। इस कलीसिया के एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते, आप नाम बनाम सबको आशीष दें और हमारे विश्वास को ऊंचा करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में।